नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता। इन्होंने भी नोरसेट 5 के थ्रू ही अपने रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने का एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया है। डिटेल में हमने कल बताया था आप लोगों को शॉर्ट में कि कुछ वैकेंसी जो हो इनकी भी आएंगी नोरसेट 5 के अंदर में। हम यहाँ पर ये वीडियो क्यों करना चाह रहे हैं, आप लोगों के साथ में शेयर क्यों कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अलग सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से यहाँ पर एकदम से अलग हो गई हैं। क्या क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस है क्या? जी नहीं है। इनमें यहाँ पर जीएनएम के साथ में जो ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में जो टाटा मांगता है या तो वो हो या फिर बीएससी हो, पोस्ट बेसिक हो, या जीएनएम के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 20 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। एज की बात करें तो एज का क्राइटेरिया जो है वो किसका लिखा है यहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का लिखा है 35 साल का। ठीक है, और ये जो डेट्स हैं वो उसी के हिसाब से कैलकुलेट की जाएंगी, क्लोजिंग डेट के हिसाब से। एग्जाम्स वगैरह सारे उसी के हैं तो उसी के यहाँ पर देखे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, कहाँ पर लिख रखा है भाई इन्होंने, जो डिस्कस करने वाले हम आप लोगों के साथ। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, इनका जो एनेक्जर 1 में जिसमें वैकेंसी पोजीशन यहाँ पर आप लोगों को दिखा रखी है। सीएनसीआई कोलकाता की अनरिजर्व में मेल फीमेल टोटल आ गई, ओबीसी में मेल फीमेल टोटल आ गई, एससी एसटी में मेल फीमेल टोटल आ गई, एसटी में मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल, और टोटल पोस्ट्स जो हैं वो 36 पोस्ट्स हैं इंक्लूडिंग बैकलॉग पोस्ट्स। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ी चीज समझ में आ गई होगी कि इन्होंने अपनी 15 मीटिंग जो है 11 अप्रैल 2022 की, उसके अंदर 80% सीटें जो हैं वो फीमेल्स के लिए, 20% सीटें जो हैं वो मेल्स के लिए रिजर्व कर रखी हैं। इसका मतलब यहाँ पर 80-20 का रेशियो है मेल्स और फीमेल्स के लिए। इसी के लिए हम डिस्कस करना चाह रहे थे और यही चीज़ें हमने आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करी हैं। बताइए आप लोगों को कि सीएनसीआई कोलकाता नोरसेट 5 के द्वारा जो है अपनी रिक्रूटमेंट करेगा, लेकिन 80-20 है। हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है आने वाले समय में बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो इसी के थ्रू, यानी कि नोरसेट के थ्रू ही, इवन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी नोरसेट के थ्रू, टाइम लग जाएगा। आने वाले समय में मैक्सिमम रिक्रूटमेंट जो हैं वो किसके थ्रू होने वाली हैं? नोरसेट के थ्रू ही होंगी। बच्चे सोचते हैं सर पेपर हार्ड आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग तैयारी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा देखिए, आपकी फी केवल एक बार लगेगी, आपका जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका केवल एक बार लगेगा। सबसे बड़ा फायदा देखिए, बच्चे जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट को स्विच करते हैं। ये स्विचिंग जो है वो आने वाले समय में बंद हो जाएगी। मन के अपने जो चॉइस के हिसाब से जब इंस्टीट्यूट मिल गया, एक साथ में जब एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्यों इधर उधर इतने बच्चे स्विच करेंगे? ये सबसे बड़ा फायदा होगा। और जब स्टेट गवर्नमेंट्स आएंगी तो ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 50% इन्होंने रखा हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने हिसाब से, कोई 40% कर दे, कोई 35% कर दे, ये अपने हिसाब से रखा जाएगा ताकि जॉब्स को ग्रैब करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग नहीं समझते हैं, वो एक अलग इश्यू है। क्योंकि कुछ एक मार्केट में जो लोग जो इस तरीके के बताते हैं जिन्हें बेसिक फंडामेंटल्स इन चीज़ों के बारे में, कुछ इन चीज़ों के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पता नहीं होता, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये ट्रूथ है कि आने वाले समय में एग्ज़ाम, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स जो हैं वो इसी के थ्रू होने वाले हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।